जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसमें आज का टॉपिक है हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले कि हम लोगों की 24 क्लासेस हो चुकी हैं और हम लोग जो है धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ाते हुए लास्ट मूवमेंट पर पहुंच चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको अवश्य देख लें और यह प्रैक्टिस के दौरान आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा की गई थी, मतलब दांडी यात्रा जो है वो कब प्रारंभ की गई थी। दांडी यात्रा जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसी का एक रूप था। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था एक व्यापक आंदोलन था और उसके अंदर छोटे छोटे आंदोलन किए गए, जिसमें पहला आंदोलन जो था दांडी यात्रा। ठीक है, यह स्टार्ट कब से हुआ तो 12 मार्च 1930 से लेकर, मतलब स्टार्ट हुआ 12 मार्च को और 6 अप्रैल 1930 तक। कहा दांडी पहुंचकर जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। तो दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुई थी तो 1930 से। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि दांडी यात्रा कितने दिन चली। यात्रा स्टार्ट कब हुई थी तो 12 मार्च 1930 को और खत्म कब हुई तो 6 अप्रैल 1930 को। तो कितने दिन तक मतलब यह चला तो 24 दिन तक। 24 दिन तक यह कानून मतलब यात्रा चली और दांडी वाले स्थान पर पहुंचने के बाद में गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, कितने दिन तो 24 दिन। ऑप्शन सी इसका सही है। पूछ लिया जाएगा कि कितने मील मतलब ये इन लोगों ने यात्रा की थी तो 241 मील जो है इन लोगों ने यात्रा की थी इसके दौरान। और 1 किलोमीटर में भी पूछ लिया जाता है कि कितने किलोमीटर में तो 385 किलोमीटर। यह वाला क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये आने की संभावना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था और दांडी पहुंचकर इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया। ठीक है, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो काफी ज्यादा बड़ा आंदोलन था और उसके अंदर कई क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से जो है आंदोलन शुरू किए गए। उसी माध्यम में बिहार में भी जो है एक चौकीदारी कर आंदोलन जो था उसको शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। उसी प्रकार से जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनके द्वारा लाल कुर्ती दल का निर्माण किया गया था। ठीक है, उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। कई जगह पे अलग अलग आंदोलन चले थे, जैसे मणिपुर की जो थे उनके जिया तरंग आंदोलन जो है उनके द्वारा चलाया गया था। अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों ने यह आंदोलन चलाए थे। ठीक है, मणिपुर में जदो नांग आंदोलन या जिया तरंग आंदोलन उसे भी कहते हैं। असम में तरणराम फूकन के द्वारा आंदोलन को मतलब नेतृत्व किया गया था। ये सब अलग अलग स्थान पर अलग अलग किए गए थे। उसी के दौर में जो है चौकीदारी जो है वो कहाँ पे किया गया था तो बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था तो कौन सा हो जाएगा चौकीदारी। चौकीदारी। ठीक है, तो इसमें से तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ई इसका सही है, इनमें से
कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। जो नमक सत्याग्रह था इसको किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार से सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राह और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था उन उद्देश्यों की पूर्ति ये सारे जो दिए गए हैं वो सभी के लिए। नमक कानून को निरस्त करना भी था, सरकार जो सत्ता जो कर रही थी उसकी कटौती करना था, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। आर्थिक राहत कैसे होती, तो नमक बनाने के लिए वहां के जो स्थानीय लोग हैं समुद्र के किनारे के वो इसको बनाएंगे। इस तरह का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, 11 सूत्री मांगे जो रखी थी इरविन के समक्ष उसमें, और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ये सब मतलब इसका उद्देश्य था नमक सत्याग्रह का। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह के सक्रिय भाग लिया। तो इनमें से कौन सी महिला है जो जिन्होंने बिहार में नमक सत्याग्रह के लिए सक्रिय आंदोलन में भाग लिया। श्रीमती मीरा देवी, हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, उसके अलावा सी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे, साहिवाला राय, इन सभी महिलाओं ने जो है बिहार में नमक सत्याग्रह के द्वारा ये लोग क्या रहे थे, तो सक्रिय रहे थे। ठीक, इनको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसके बाद में गांधी जी ने किस पर बल दिया। तो गांधी जी इसके बाद में जो है रचनात्मक कार्यक्रमों में जुड़ गई। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जिस प्रकार से जैसे जो छुआछूत अपनी चरम पर चल रहा था उसको कम करना, प्रभात फेरी करना, स्वच्छ भारत अभियान चलाना, इस तरह के काम करना और लोगों को अपने साथ में जोड़ना, सभी को समानता का भाव प्रकट कराना, ये सब काम करने में गांधी जी बिजी हो गए। ठीक है, इस जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में फिर अब गांधी जी सक्रिय होंगे 4-5 साल के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण में जो है नमक सत्याग्रह का किसने किया था, तो विपिन बिहारी वर्मा ने। ऑप्शन ए इसका सही है। चंपारण में और सहारण में, सहारण जो जिला है बिहार का, वहां पे जो है सबसे पहले नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो विपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो किया गया था बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के लिए, तो वो है आंदोलन किसका हिस्सा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या फिर खिलाफत आंदोलन का। तो किसका हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो यह स्टार्ट कब हुआ था, तो 1920 को यह शुरू हुआ और 1922 को यह समाप्त हो गया। चौरी चौरा घटना जो घटी थी, उस घटना के बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसका प्रस्ताव अगर पूछा जाए तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को, और यह शुरू कब से हुआ, स्टार्ट हुआ तो 9 अगस्त 1942 को। खिलाफत आंदोलन 1919 को शुरू हुआ। ठीक है, तो बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स जो शुरू हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था।
बेगूसराय से आप लोगों को याद आएगा कुछ है यहाँ पे, तो बरौनी तेल शोध संस्थान कहाँ पे है, तो बेगूसराय में ही है, बेगूसराय में। और एक झील जो है कांवर झील, वो भी कहाँ पे है, तो बेगूसराय में है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो कांवर झील है वह बिहार की पहली रामसर साइट है। बिहार में दो अभी हाल ही में बनाए गए हैं रामसर साइट, वो कौन कौन से, तो नागा और नकटी। नागा और नकटी यह दोनों भी कहाँ पे हैं, तो यह दोनों जो है जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कृष्ण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही है। अभी देखा था चंपारण में किसके द्वारा किया गया था, तो विपिन बिहारी के द्वारा किया गया था, और भागलपुर में श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थी, तो किस क्षेत्र की थी, क्या चंपारण की, पटना की, भागलपुर की या फिर शाहाबाद की, तो कहाँ की थी, पटना की। ऑप्शन बी इसका सही है। इनके साथ में कई और महिलाएं भी जुड़ी थी, जैसे सरला देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी। यह सभी जो है महिलाएं, यह प्रतिभा जो प्रभावती देवी हैं, इन्हीं के साथ में स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके द्वारा जो है 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन को संगठित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हीं को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इन्होंने एक दल जो था इनका खुदाई खिदमतगार, इन लोगों को लाल शर्ट पहनने के लिए कहा गया था, तो लाल कुर्ती दल के नेता भी इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, इसमें अली बंधु दिए हुए हैं, यह जो है सवर्ण अवज्ञा खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके नेता जो थे अली बंधु थे, उस्मान अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता, अब जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चल रहा है और अंग्रेज जो है वो घबराने लगे, तो उसी दौरान जो है गोलमेज सम्मेलन भी चल रहे थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 को हुआ। उसके बाद में वहां पे उन लोगों को जोर डाला गया कि कांग्रेस को भी इस सम्मेलन में भाग लेने दिया जाए, मतलब उनको अग्रेसिव किया गया। तो इसके लिए इरविन को भेजा गया कि आप जाइए कांग्रेस को मना के लेके आइए कि इनको मतलब कांग्रेस को इसमें शामिल करना है, तभी कोई बात बन सकती है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसमें जो है मुख्यतः भूमिका निभाई तो तेज बहादुर जो सप्रू हैं उनके द्वारा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई गांधी इरविन समझौता के लिए। इसमें गांधी जी ने जो है 11 सूत्री मांगे रखी और उन मांगों में से कई सारी मांगे को मान लिया गया। ठीक है, तो यह कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, 1931 को। ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद में जो है कांग्रेस के रूप में नेतृत्व करता गांधी जी जो थे, वह गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ था उसके अंदर भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 5 मार्च 1931। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्या है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी, तो गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन ए इसका सही है।
अगर इनको क्रम से लगाने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन सभी लोगों को, तीनों लोगों को फांसी दे दी गई लाहौर हत्याकांड के उसके लिए। फिर उसके बाद में 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, और यहाँ पे गांधी जी गए तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो इसी वक्त गांधी जी ने एक शब्द बोला, मतलब कुछ वाक्य, वो एक वाक्य बोला कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। फिर उसके बाद में जो है गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तो यह घटनाक्रम भी पूछा जाता है तो याद रखना। पहले क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को है जो सरोजनी नायडू है, इन्होंने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की उपाधि भी दी थी। इसके बाद में क्या हुआ? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन लोगों को फांसी दे दी गई। उसके बाद में कराची अधिवेशन और उसके बाद में जो है हुआ सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इनको याद रखना, क्रम को कई बार पूछ चुका है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका? तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता, हेले गांधी समझौता या इमर्सन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता और इरविन गांधी समझौता, या फिर गांधी साइमन समझौता? तो कौन सा हुआ था 5 मार्च 1931 को? गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अंदर किसने भाग लिया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर कई लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली। और कौन कौन व्यक्ति थे? तो तेग बहादुर सप्रू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीनिवास शास्त्री, फजुल हक आगा खां, M.R. जयकर मुंजे, ये सभी लोगों ने जो है इसके अंदर भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है किन किन लोगों ने भाग लिया। तो दो लोग व्यक्ति को याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, आंसर आप लोगों का हो जाएगा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे तेग बहादुर सप्रू, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्या है? देखो क्वेश्चन आ भी गया है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया? तो B.R. अंबेडकर और तेग बहादुर सप्रू, इनको याद रखना है, दो नामों को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसके द्वारा भाग लिया गया? तो B.R. अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था? देखिए गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
ठीक है। और ये कब कब हुए थे तो याद रख लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा। 1930, 1931 और 1932, इस तरह से याद रख लेना है। 1930 से स्टार्ट हुआ और 1932 तक समाप्त हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो कौन सा होगा? तीसरा होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? क्या पूछ रहा है? किस में भाग नहीं लिया? प्रथम में, द्वितीय में या तृतीय में या सभी में भाग लिया या इनमें से कोई नहीं? अब इसमें बात कर रहा है नहीं लिया, तो इसमें से प्रथम वाले में भी भाग नहीं लिया था और तृतीय वाले में भी भाग नहीं लिया था। अगर क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ें तो क्वेश्चन यह गलत हो सकता है। काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, अगर नहीं लिखा तो ऑप्शन इसका क्या लग जाएगा? ऑप्शन बी। परंतु वो क्या है? हमारा गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, तो एग्जाम में जो है, एग्जाम देखते टाइम पे इसका याद रखना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और जहां पे नहीं दिया गया हो उसको अंडरलाइन भी कर लेना है, जिससे गलती होने की जो संभावना है वो कम हो सके। देखो एग्जाम में थोड़ी बहुत तो गलतियां हो जाती हैं, परंतु कुछ गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। और उसके लिए हम कैसे सुधार सकते हैं? तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन, मतलब प्रैक्टिस लगानी है, क्वेश्चन को करना है, रिवीजन करना है अच्छे से, जिससे जो है गलतियां कम हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को, यह असफल क्यों हो गया? इसके अंदर जो है कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए कौन गए थे? तो गांधी जी गए थे। ठीक है, गांधी जी पूछा जाता किस जहाज से गए थे? तो राजपूताना जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे? राजपूताना जहाज से गांधी जी गए थे। ठीक है, उसके बाद में पूछते हैं कि अपने खर्चे पर कौन कौन व्यक्ति गए थे? तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, वो लोग गए थे। ठीक, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल, इन लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। इसके संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। किस स्थान पर हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। ठीक है, पूछा जाए गांधी जी जो गए थे तो उनको किस पैलेस में उनको रुकाया गया था? तो किंग्स पैलेस में उनको ठहराया गया था। ठीक है, अब बात आती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो क्यों फेल हो गया? तो वहां पे जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का मुद्दा उठ गया। पहले ही जो है मुस्लिम लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब पृथक निर्वाचन का नेतृत्व दे चुके थे अंग्रेज लोग, और दलितों के लिए भी अंबेडकर जी मांग कर रहे थे, जिससे गांधी जी को काफी ज्यादा दुख पहुंचा और उन्होंने वहां से क्विट कर दिया, मतलब वहां से छोड़कर चले आए। और उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट भी कहा कि आप लोगों ने जो मुझे झंडा दिया था उसको मैंने झुकने नहीं दिया। इस तरह की बात कही थी गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता दायिक प्रतिनिधित्व। इस मामले के लिए यह असहयोग दूसरा द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वो असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर, मतलब मत में अंतर हो गया था? सरकारी नौकरियों में दलितों का आरक्षण, मंत्रालयों में दलित आरक्षण, दलितों के लिए अलग नागरिक दर्जा, या दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मतदान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मतदान। ठीक है, गांधी जी कहते थे जो दलित लोग हैं वो हिंदू ही हैं, अब इनको अलग मतदान देने का दर्जा दे देंगे तो ये भारत, मतलब हिंदू जो है धर्म उससे अलग हो जाएंगे। और गांधी जी को काफी ज्यादा दुख पहुंचा और वो वहां से हट आए। ठीक है, तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
का एक मुख्य मुद्दा था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो कहां से लौटे थे? लंदन से। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब पूना समझौते से कुछ क्वेश्चन है। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? अब पूना समझौता के लिए मतलब क्या हुआ? तो 16 अगस्त 1932 को कॉम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला जो एक पत्र था उसको जारी कर दिया गया रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन देने की बात कही गई। अब गांधी जी को क्या हुआ, काफी ज्यादा पहले से ही रुष्ट थे, तो उन्होंने यरवदा जेल में जो है अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, 20 सितंबर को क्या करने लगे? अनशन करने लगे। उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। तो मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों के सहयोग से जो है इन लोगों ने काफी ज्यादा प्रयास किया और गांधी जी को समझाने की कोशिश की, परंतु गांधी जी समझने वाले नहीं। तो फिर अंबेडकर जी को पास गए, उन लोगों ने समझाया कि फालतू में मतलब ये जो है कहीं मरमरा गए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अंबेडकर जी को समझाया तो अंबेडकर जी उनको समझ में आया। फिर 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसे अंबेडकर और गांधी समझौता भी कहते हैं। परंतु अंबेडकर जी ने जो है साइन किए थे, इस पे जो एग्रीमेंट था, गांधी जी ने उस पे साइन नहीं किए थे, उनके बदले में मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। फिर भी गांधी जी ने जो है 24 सितंबर 1932 को अपना अनशन नहीं तोड़ा, भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। उनको मतलब जब तक जो कम्युनल अवार्ड था उसको निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। फिर जब उसको निरस्त किया गया तो फिर 26 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा, मतलब भूख हड़ताल तोड़ी। ठीक है, तो पूना समझौता में मतलब क्या क्या बातें हुई? तो केंद्र में जो है 18% सीटें, केंद्र में 18% सीटें देने की बात हुई। ठीक है, जो कॉम्युनल अवार्ड में 1 भी % नहीं था। नेक्स्ट क्या हुआ कि 71 से जो राज्य में जो 71 सीटें जो आरक्षण दी गई थी, 71 सीटों से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई। ठीक है, कहीं कहीं पे भी 147 भी देता है बुक में, तो इसको याद रखना 147 या 148 ये काम किया गया। तो पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, 26 को जो है गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत जो कम्युनल अवार्ड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। 1909 में पहले ही जो है मार्ले मिंटो के समय पे ही मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। अब कम्युनल अवार्ड लाके बाकी जो कम्युनिटी बच्ची हैं, समुदाय बच्चे हैं, उन लोगों को भी क्या कर दिया था, इन लोगों को अलग अलग दे दिया गया कि आप लोग भी अपना पृथक निर्वाचन ले लीजिए। तो उन्हीं में से जो अछूतों के लिए भी यह काम किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। बात की जाए कम्युनल अवार्ड आया कब, तो डेट मंथ इन सभी को याद रखना, क्योंकि एग्जाम जो है काफी अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो 16 अगस्त 1932 को। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए 16, 8 और 1932, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? जो कम्युनल अवार्ड हुआ था
उसके लिए पुणे पैक्ट में दलितों वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो अभी बताया प्रांत में जो है 71 से 148 या 147, इसमें 148 ऑप्शन नहीं दिया गया है तो 147 मानेंगे। और केंद्र में 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, या फिर द्वैध शासन जो है डायरार्की पर पुनर्विचार करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन बी इसका सही है। पूना समझौता हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 को। देखो इसको याद रख लेना है। गांधी जी पहले शुरुआत से देखते हैं। 16 अगस्त सांप्रदायिक पंचांग, सांप्रदायिक पंचाट। उसके बाद में 20 सितंबर गांधी जी का अनशन, गांधी जी का अनशन या भूख हड़ताल। उसके बाद में 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता, पूना समझौता कह लीजिए या फिर गांधी अम्बेडकर समझौता भी कह लीजिए, तो पूना समझौता। उसके बाद में गांधी जी ने जो है 26 सितंबर 1932 को अपना अनशन तोड़ा, अनशन तोड़ा। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक दिया गया है द्वैध शासन। तो द्वैध शासन के जनक पूछे जाए तो कौन हो जाएगा? कर्टियस लेनस। ठीक है, इसको किसने लागू किया था बंगाल में, वो आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? अब ये स्वदेशी आंदोलन जो है काफी ज्यादा पीछे हम लोग पहुंच चुके हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय पर हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा कब की गई कर्जन के द्वारा? तो 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद में 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया। ठीक है, मतलब बंगाल विभाजन हो गया। तो 16 अक्टूबर को ही जो शोक दिवस भी मनाया जाता, शोक दिवस। यह क्वेश्चन पूछ चुका है पिछली क्लास, पिछले वाले एग्जाम में, TRE 3.0 में। फिर उसके बाद में 16 अक्टूबर के बाद में जो है इसका जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरोध में जो है एक आंदोलन और चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, और इसके नेता जो है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ तक जो है BPSC आयोग के द्वारा इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। अब चलते हैं UPPCS आयोग ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो काफी ज्यादा व्यापक, मतलब बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसके अंदर कई छोटे छोटे आंदोलन चलाए गए, और उसी का हिस्सा था दांडी यात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक स्टार्ट, मतलब समाप्त हुआ। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह 2 स्टेजों में प्रारंभ हुआ था। एक 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 5 मार्च 1931 को समाप्त हुआ। दूसरा स्टेज चालू हुआ
तो जनवरी 1932 से लेकर जनवरी 1934 तक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को याद रखना 2 स्टेज में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका प्रस्ताव कब पास किया गया था, प्रस्ताव कब दिया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। और यह शुरू कब हुआ आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942। और इसी दौरान 0 आवर ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट करके कई बड़े बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन यह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 को स्टार्ट हुआ और 1922 को यह समाप्त हो गया। ठीक है। कब हुआ, तो 12 फरवरी 1922 को। इससे पहले एक घटना और घटी थी। कौन सी घटना घटी थी, तो 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी भी देखता है, तो 4 फरवरी 1922 को जो है एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी, तो चौरी चौरा घटना, जिसमें एक पुलिस थाने में जो है लोगों ने आग लगा दी और 22-23 लोग जो है अंग्रेज अधिकारी जलकर मर गए, सिपाही मरकर जल गए। तो उसी के लिए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को भी समाप्त कर दिया। कहा कि जो अहिंसा का हम लोगों ने इसमें उपयोग किया था और आप लोगों ने हिंसा कर दी। तो कई लोगों ने जो है कई अपने अपने मत दिए। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी गलती कन्याकुमारी के किसी गांव में की गई है तो उसकी सजा जो है आप जम्मू कश्मीर के मतलब श्रीनगर के एक गांव को लोगों को कैसे दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर मुंजे थे उनके द्वारा गांधी जी के ऊपर एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया गया। ठीक है। होम रूल आंदोलन जो है यह 2 चरणों में स्टार्ट हुआ। पहला चरण जो है पहली बार जो अप्रैल 1916 को स्टार्ट किया गया पीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहां से, तो पूना से। ठीक है। और दूसरे चरण में जो है एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 को स्टार्ट किया गया। कहां से, तो मद्रास से। ठीक है। तो होम रूल स्टार्ट कब हुआ, तो 1916 को। ठीक, इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। अब आप लोग इसमें दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। दांडी कहाँ पे है, साबरमती कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता ही है कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है। जब गुजरात के स्थान पे हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य किसके मतलब इसके अंदर होंगे, तो गुजरात के होंगे सदस्य। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। लगभग 32 या 34 के समथिंग व्यक्ति इसके थे। महाराष्ट्र के 2nd नंबर पे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती। असहयोग आंदोलन, बारदोली कूच यानी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। नमक खाना बनाता कौन है, महिलाएं बनाती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं महिलाएं बनाती हैं, पुरुष भी बनाते हैं, परंतु याद कराने के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो जनरली महिलाएं खाना बनाती हैं, उसमें नमक का यूज करती हैं। उनको ही नमक मतलब नहीं पड़ेगा तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। ये याद कराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो उन्हीं की भागीदारी सबसे ज्यादा इस आंदोलन में थी। तो लिंक करके इसको याद रख लेना, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। शुरू कब हुआ, तो 9 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मुंबई का जो था वहां पे। ठीक है। बारदोली 1928, इसका नेतृत्व करता अगर पूछे जाए तो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। ठीक है। नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसका कारण क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। अभी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि गरीबों को नमक जो है मुफ्त में मिल जाए। हाँ, उसकी दरें जो है वो कम हो,
गरीबों मतलब जो व्यक्ति हैं भारतीय लोगों के द्वारा उसको टैक्स को बनाया जाए, और जो अंग्रेजी एकाधिकारता नमक बनाने पर उसको समाप्त करना, ये उद्देश्य था, ना कि गरीबों को नमक मुफ्त में दे दिया जाए। तो कारण इसका जो क्या होगा वो गलत हो जाएगा और ए सही है। तो ए सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर एक गलत हो जाए तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अब दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई। आगे, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट वो है सही है और पहला वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किससे संबंधित है। तो सब गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च वहां पे स्टार्ट किया गया, ठीक है, 1930 को। तो इसी दौरान जो है गांधी जी ने अंग्रेजी पत्रकारों को बुलाया और उनसे यह बात कही कि मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ठीक, किसके द्वारा कहा गया, तो गांधी जी के द्वारा। किस दौरान, तो दांडी यात्रा के दौरान। ऑप्शन बी इसका सही है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि दांडी यात्रा के दौरान जो है कितने व्यक्ति थे। तो अगर गांधी जी सहित अगर पूछा जाए तो 79 और वैसे 78 लोग मतलब सदस्य थे, और इसमें एक अंग्रेज व्यक्ति भी थे, वेब मिलर, जो अंग्रेजी पत्रकार थे। और यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वेब मिलर वाला। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो 17 अक्टूबर 1940 को यह स्टार्ट हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी यात्रा 1930, असहयोग आंदोलन 1920 को। नेक्स्ट क्या है, तो गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब किसमें क्या बताना है, असत्य बताना है। यह साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च था। आगे, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या सही होगा। तो इसका सही असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया। ऐसा नहीं है, गांधी एक बार मुट्ठी भर नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक नहीं बनाया जाके वहां पे, नमक कानून को तोड़ा। जो उनका एकाधिकार था उसको समाप्त करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। जो महात्मा गांधी हैं वो धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक धावे के समय पे कहाँ थे वो, तो यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस में, या अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो कहाँ पे थे, यरवदा जेल में। गांधी जी को कई बार जो है जेल के अंदर बंद किया गया और ज्यादातर जो है यरवदा जेल पूना की जो है वहां पे बंद किया गया। ठीक है, और उस समय जो धरसाना वाला था, इस समय सरोजनी नायडू इसका नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट क्या है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, बारदोली आंदोलन के समय पे, चंपारण के समय पे, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पे, या असहयोग आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही है। यह गांधी जी के विचारक थे, मतलब उनके अनुयायी थे, और
इन्होंने जो है 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, ठीक है। अब वो तेलंगाना में पहुंच चुका है। उस समय जब हुआ था तो आंध्र प्रदेश में मतलब पोचमपल्ली वाली जगह पे था आंध्र प्रदेश। उसके बाद में 1953 में जो है आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना था, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। देखिए आ गया क्वेश्चन। तो वह अंग्रेजी पत्रकार कौन था? वेब मिलर। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, और ये सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। तो किसके लिए यह गण संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो एक वीर चंद्र सिंह करके सिपाही थे, वीर चंद्र सिंह सिपाही थे। उन्होंने जो है गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित थे। उन्होंने जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, मतलब नमक कानून जो तोड़ रहे थे, चला रहे थे, उन पर गोली चलाने से उन्होंने मना कर दिया। तो किस दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी इसका सही है। कौन थे उसमें से? वीर चंद्र सिंह। चंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो मणिपुर में जो है जिया तरंग आंदोलन शुरू हुआ था, और इसकी जो नेता थी गैडी नल्ल्यू इसकी नेता थी, ठीक है। और इसी को जो है जिया तरंग आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। जो गैडी नल्ल्यू है, इनको जो है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के द्वारा एक बात कही गई थी कि इन्हें को जो है पूर्व की झांसी का संज्ञा दी गई थी, पूर्व की झांसी। और इन्होंने एक बात और कही थी कि आने वाले समय में इनको जो है एक झांसी के नाम में भी जाना जाएगा, क्योंकि ये एक महान क्रांतिकारी हैं गैडी नल्ल्यू।